मेरा चैनल के दर्शकों को रवि सिंह का नमस्कार। दिन भर के हलचल में आप सभी का स्वागत है। पूर्व वार्ड नंबर 5 भारत नगर में भी माता वैष्णो का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का काम लगवाया गया था। काम कंप्लीट होने पर वहां पर हवन यज्ञ और आज एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों द्वारा भाग लिया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों को कहना था कि जिन लोगों द्वारा सहयोग किया गया उनका भी धन्यवाद किया गया और उनका कहना था कि हर साल इसी तरह से यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज का जो जहाँ पे भंडारा चल रहा है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि भारत नगर के अंदर वार्ड नंबर 5 में जो हम माता दुर्गा के नाम से ये भंडारा हमने यहाँ पे रचाया हुआ था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत ही जैसे पुराने तरीके में होता था कि एक वो कहते थे डोगरी में कि डान होता है, उसकी रोटी यहाँ पे बनाई गई है। सगलों में यहाँ पे खाना बनाया गया है पुराने तरीके से, सनातनी धर्म के तरीके से। यहाँ पे पूरा पुराने रीति रिवाज से यहाँ पे भंडारे का जो आयोजन किया गया था और वैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से माता रानी की दया से, माता दुर्गा की मेहरबानी से भंडारा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से लाइव हो रहा है तो लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे माता रानी का दर्शन भी प्राप्त करें। काफ़ी पुराना मंदिर यहाँ पे है जिसका लोगों को पता नहीं था। आज उधमपुर की जगह जगह से लोग यहाँ पे भंडारा का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं और हमें बहुत ज़्यादा हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे स्वर्ण सिंह जी भी आए थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भंडारे में आके यहाँ पे भंडारे की रौनक बढ़ाई। और जो हमारे कमेटी मेंबर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मोहल्ले के लोग हैं जो सहयोग यहाँ पे दे रहे हैं उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माता रानी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगले साल भी और जहाँ 6 महीने में, जहाँ महीने में ऐसे ही यहाँ पे भंडारे चलते रहें और माता रानी का गुणगान लोग यहाँ पे करते रहें। यूटी नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन की ओर से भी आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में टीचरों द्वारा और कई विभाग के लोगों द्वारा इसमें भाग लिया गया। ओल्ड पेंशन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर जम्मू से आए जो इनके प्रधान थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट सरकार को चाहिए कि ओल्ड पेंशन को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने एम्प्लॉइज़ लोगों के साथ, एम्प्लॉइज़ बहुत कम है हमारे साथ। उस मूवमेंट में कुछ मैं भी विचार अपने रखना चाहता हूँ। श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं इस समय कम से कम 3000 प्लस लोग काम करते हैं वहाँ पे। उनके लिए बदकिस्मती ये है कि उनके लिए नहीं कोई पुरानी पेंशन थी, नहीं आज तक कोई नई पेंशन की पॉलिसी लागू की गई। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि कम से कम NPS का तो बेनिफिट श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को मिलना चाहिए। इस हिसाब से JNK में काफ़ी इदारे, काफ़ी कॉरपोरेशन ऐसे भी हैं जहाँ अभी तक NPS भी लागू नहीं हुई है। तो हमारा यही यूटी जो प्रधान है हमारे, उनसे यही अनुरोध है कि हमारी भी ये बात आगे रखी जाए। जय माता। तो पेंशन है मगर वो चाहते हैं कि मुझे सेंट्रल बॉडी में उनकी पोस्ट दी जाए। भाई आपको पोस्ट की क्या ज़रूरत है, आपको मूवमेंट चलानी है, आप हमारा साथ दें। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम सभी एक बैनर के नीचे आए। हमें किसी को लीडर बनाने की ज़रूरत नहीं। कल ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है, ओल्ड पेंशन लागू हो जाती है तो सारी लीडरशिप हमारी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें उसमें कोई उलझना नहीं है। हम सब एक बैनर के नीचे आए, हमारा एक बाइट ले लो। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं यूटी प्रेसिडेंट नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर है। आज की हमारी यहाँ जो बैठक है, जो यहाँ पे प्रोग्राम है रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है साल 2004 में जम्मू कश्मीर साल 2004 में जो है पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट की। उसी तरह जो जम्मू कश्मीर में जो है साल 2010 में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया।
आए रोज़ हम देख रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ अंडर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी माहाना जो पेंशन है किसी की 1500 रुपया है, किसी की 2000 रुपया है। और हम बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को जो है स्क्रैप किया जाए। और हम ने आज यहाँ हमारे उधमपुर में बैठक हुई, हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे उधमपुर के अमित शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पे आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है। और हम यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट को लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जिस तरह राजस्थान में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब में, हमारे नेबरिंग स्टेट हिमाचल प्रदेश में जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, इसी तौर पे जो है जम्मू कश्मीर भी पुरानी पेंशन को जो है बहाल किया जाए। देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में जो है कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी ग्रांटेड पेंशन नहीं है कि एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद उसको उस रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट में उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई भी गारंटी नहीं है। जो हमारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट्स में जो एम्प्लॉयज़ जब न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हुए, जैसे सबसे पहले जो NMOPS है, एक नेशनल मूवमेंट है, सबसे पहले जो यूपी से शुरू हुई, जिसका नेशनल प्रेसिडेंट हमारे जो श्री विजय कुमार बंधु जी हैं, उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को स्टार्ट किया 2014 में। और साल 2016 में सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो दिल्ली में हुआ, जिसमें 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ उस आंदोलन में आए। उसके एक ही डिमांड थी कि न्यू पेंशन को स्क्रैप करो, पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करो। उसी प्रेशर में जो है 4 से 5 स्टेटों ने जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया है। तो हम भी यही डिमांड करें। आज का जो हमारा यहाँ पे मीटिंग है, इसमें एक ही डिमांड है, सिर्फ एक ही डिमांड है। NMOPS की जो वाहिद एक ही डिमांड है कि न्यू पेंशन को स्क्रैप करो, पुरानी पेंशन को जो है फिर से बहाल करो। भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रवक्ता सुहानी कटोच द्वारा भी आज डिब्बर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। इस मौके पर उनके साथ पूरन चंद, जो कि पूर्व जिला प्रधान रह चुके हैं, वो भी उनके साथ थे। केंद्र सरकार की ओर से जो स्कीमें जारी की जाती हैं वो गांव तक नहीं पहुंचती हैं, इसी के चलते उनकी ओर से ये कार्यक्रम किया गया और स्कीमों की जानकारी दी गई। उनका कहना था कि दूर दराज गाँव में भी जाकर लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय। आइयो आइयो आइयो, गया पावर शिवानी कटोच एडवोकेट, उन्हीं के साथ बैठे हुए हमारे दीवा पूर्ण चंद जी, उन्हीं के साथ स्टेट युवा बीजेपी के 2 पर्सन कविराज जी, इनका हम अपने इस पंचायत कावा में हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस टाइम हमारे यहाँ पंचायत में आए हुए हैं और महिला सशक्तिकरण के बारे में हमारे एडवोकेट सुहानी कटोच जी अपनी महिलाओं के बारे में इन्हें जागरूक करने के लिए घर घर गांव-गांव जा रही हैं। काफ़ी सोशल वर्कर हैं, काफ़ी इनका नाम जिला उधमपुर में महिलाओं के बीच में फेमस है। हम इनकी सराहना करते हैं जो दिन रात महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में
उनको जागरूक करने के लिए काम कर रही हैं। और हम इनसे यही चाहते हैं कि हमारी जो पिछली महिलाएं हैं, गांव में देहात में रहती हैं, जिनको अपने राइट्स के बारे में या अपनी बड़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जिनको ये जागृत कर रही हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये आगे भी यही कार्य करते रहें और इनके साथ महिलाओं के साथ जुड़कर हाथ मिलाकर समाज को आगे ले जाएं। और कौन सोचना सारे माई बाप नो, ठीक है ना, जो पूरे देश के राज करो और इंसान एक आम नागरिक को लिए और बड़े इंसान तक ताई सोचते। मैं तो माफी चाहती शोभा दी सोचते सिर्फ साढ़े कन्ने तक नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि साढ़े कान बिल्कुल निक्के हुई है। ये मजाक दी गल, लेकिन मैं इन्ना आखगी कि मोदी जी ने केड़ी स्कीमां नहीं चला दियां। पहला कुड़ियां होंदियां तां उन्हें बहुत समझदे हे, ठीक है ना, पैदा होंदा कि माँ प्यो जेह्ड़े उन्हें खुशी ते करनी दूर, उल्टा बोझ। जियां साढ़ी माता बैठी दी इन्हें भी पता होना, पराने जमाने च कुड़ी दूई होई नहीं ते कान बंद होई जंदे हे ते ओह्दी जगह खेतरें विच होंदी ही, उसी दब्बी ओड़दे हे। लेकिन अज मोदी जी के सहयोग कन्नै उ'ऐ कुड़ी डॉक्टर बना दी, उ'ऐ वकील बना दी, उ'ऐ इंजीनियर बना दी। की बना दी? क्योंकि मोदी जी ने कुड़ी पैदा होंदा कि 2019 कोला शुरू करी ओड़े दा सुकन्या योजना, जेह्दे तैह्त जि'यां कुड़ी पैदा होगी ओह्दे खाते 1.5 लाख चली जाना। बाकी 1.5 लाख दे बाद जिन्नियां तुस किश्तां भरगे तुसीं ओह्दे ब्याह ते करो वापस होना, ब्याह दी टेंशन खत्म होई। अज ते जिसलै डिलीवरी हॉस्पिटल जां कुतै होंदी 1,500 कोली 6,000 तक थ्होआ, ठीक है, ओह् खत्म होई। फिर जी कुड़ी बड्डी होई, ओह्दे ब्याह दी टेंशन होंदी ही, हुण ब्याह दी टेंशन भी खत्म होई। हुण गौरमेंट ऑफ इंडिया माननीय मोदी जी द्वारा स्कीम चलाई दी गेदी कि जेह्ड़े गरीब न, जिंदे कोल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ओह् मतलब कि कुड़ी दे ब्याह उप्पर एक ब्याह दा कार्ड, एक राशन कार्ड, एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेइयै जान, उत्थे जाइयै केह् होना कि उ'नेंगी 50,000 दी सैलरी होनी ते 1 लाख दा सुन्ना थ्होना। लेकिन असेंगी पता है, हुण सनाओ किन्ने न इत्थे जिनेंगी इस चीज़ दे बारे च पता है, कुसै गी पता नहीं है। 1-2 चक्कर ऑफिसें बिच लांदे, अगर कुसै ने आखेआ जी टाइम नहीं है, दूए दिन जाने दा कष्ट गै नहीं होंदा, ते अस आखने कि साढ़े ताईं कुछ नहीं होआ दा। सारा किश होआ दा, लेकिन असेंगी पता नहीं है, अस जागरूक नहीं हैं। और मैं अपनी भैनें कहना चाहनी कि अगर कोई भी तुसेंगी इन्फॉर्मेशन लैनी, कोई भी तकलीफ है, ठीक है ना, मिगी संपर्क करन। जिन्ना मेरे को होगा भाई, अ'ऊं PM ते है नहीं है ना चीफ मिनिस्टर, थोड़ी जी नॉर्मल एक भैन है, जिसलै भी कोई जरूरत होगी मैं थोड़े को इत्थे बैठी दी। कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। सरकार की ओर से कई स्कीमें जारी की जाती हैं, लेकिन कुछ स्कीमों का लाभ इन महिलाओं तक नहीं पहुँचता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जहाँ महल्ले में हम पीछे रहते हैं तो पता चला कि प्रदेश की सचिव महिला मोर्चा एडवोकेट सुहानी जी जहाँ आई हैं, तो कुछ जहाँ के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, तो जहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं इनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, जब हम गांव में जाते हैं, इन गरीब लोगों से मिलते हैं, तो अक्सर हमें अनुभव होता है कि वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। और आज 150 से भी ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो है वो महिलाओं के लिए या गरीबों के लिए, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, उन सब के लिए जो है समाज के हर वर्ग के लिए वो बनाई हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि वो ग्राउंड तक, हर घर तक, उस गरीब तक नहीं पहुंच रही हैं जब समाज में जाते हैं। तो आज उसी सिलसिले में जहां पर जो है जो महिलाओं के नाते जहां एडवोकेट सुहानी जी आई थी, इन महिलाओं को जो है वो बहुत सी योजनाओं से अवगत कराया है। और सबसे बड़ी बात हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री, आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब वो प्रधानमंत्री इस देश के बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मेरी वो माता, मेरी वो बहन जो है, जो अपने चूल्हे पे लकड़ियां जलाकर जो है वो रोटी बनाती है, एक सिगरेट पीने वाला जो है ज़िंदगी भर बीमार हो जाता है, उसके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरी वो माता बहन जो 24 घंटे आग जलाती है और धुआं जो है वो खाती है, जिसकी वजह से उसका शरीर की इतनी हानि होती है, कितना उसको दर्द होता होगा, या उसका शरीर कितना ख़राब हो जाता होगा बीमारी से। इसलिए मैं उनको धुएं से मुक्त कराऊंगा। और उन्होंने उस समय आह्वान किया था लाल किले से, जो अमीर लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ें, ताकि गैस की सब्सिडी छोड़ेंगे तो वो मैं गैस का चूल्हा उस माता बहन को दूंगा जो लकड़ी पे चूल्हा जलाकर जो है वो रोटी खाना बनाती है, उसको वो धुएं में ना रहना पड़े और गैस पर वो रोटी बनाए। और वो साकार सपना जो हुआ था कि देश में अनेकों उद्योगपतियों ने, जो अमीर लोग थे, जिनको लगता था कि हमें सब्सिडी लेने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने छोड़ा। और आज हम देखते हैं कि गांव में, पहाड़ में भी, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, सबसे गरीब घर होगा, अक्सर वहां भी हमें वो चूल्हा जो गैस वहाँ दिखती है।
ये बहुत बड़ा हमारी माताओं बहनों के लिए एक वरदान उन्होंने दिया कि उस बीमारी से उनको मुक्त करने का एक प्रयास जो उन्होंने सफल प्रयास किया था। ऐसे ही अनेकों योजनाएं जो सुहानी जी ने कहा है, चाहे कन्या समृद्धि योजनाएं होंगी, चाहे जब किसी को बच्चा होना है तो उसके खाते में पैसे आते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने हर लिहाज से जो है महिलाओं को सशक्त किया है। शायद जिस तरह यहाँ से ये कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर रखा गया, काफ़ी संख्या महिला भी यहाँ पर है, क्या इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी रखे जाएंगे, लोगों को स्कीमों के बारे में वो जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये काम एक जो हमारी जो ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम था ये। आज हमें बहुत दुख होता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा तो योजनाएं दी हैं लेकिन ग्राउंड पे नहीं पहुंच रही हैं, तो इसके लिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटों का एक रोल था, हर घर घर को जागरूक करना, वहाँ तक वो योजनाएं पहुँचाना, वो नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें पार्टी की तरफ से भी निर्देश हैं कि इन योजनाओं को हर घर में जाकर पता करो कि कौन कौन सी योजनाएं गरीब घरों में पहुंची हैं, कौन सी नहीं पहुंची हैं, जो नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, और इसका संज्ञान भी लिया जाएगा। जो इसके लिए दोषी होंगे तो उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रिमची की रहने वाली एक विधवा खुशरो बेगम द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि उनकी बेटी की शादी है और जो बन सके जितना चाहे वो अपना सहयोग दे सकते हैं। बना हुआ है ये 15 दिन के बाद इनके घर में शादी है इनकी बेटी की। लेकिन देखिए, जब भी मैंने ये खबर दिखाई है तो लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की गई है, उन परिवारों की मदद की गई है जो अपनी लड़की की शादी करवाना चाहते हैं या कोई बीमार रहता है, तो लोगों ने भरपूर उनका सहयोग किया है। लेकिन आज मैं पहली बार अपने चैनल पर एक मुस्लिम परिवार की स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि ये लड़की है, ये परिवार सामने बैठा है, मैंने खुद बैठाए हैं ये सारे के सारे। ये इनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और एक पड़ोसी इनके घर के साथ रहते हैं, वो भी महिला यहाँ पर आई है क्योंकि शादी है इनके घर में। लेकिन कहीं ना कहीं देखूँ मैं तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि इस समय का इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें कहे मदद के लिए, तो वो आगे आते हैं। तो मैं ये भी जानता हूँ कि लोग इनकी बेटी की शादी के लिए भी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेंगे इनके मैं पहले इनसे बात करना चाहूँगा। ये मेरे साथ, पहले अपना नाम दसो, थोड़ा क्या नाम है? करशैर बीबी। खुशैर बीबी। करशैर बीबी। थोड़े किन्ने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 2 कुड़ियां 1 लड़का। 2 कुड़ियां ते 1 मुड़ा है? हाँ, 1 मुड़ा। ते थोड़े मराज डेथ हुई दी? डेथ हुई दी 9 साल हुई। 9 साल हुई? हाँ, 9 साल हुई। 9 साल दे बाद तुस कियां अपना परिवार पालदे रहे? चलो इयां मंगी मुंगी पालदी रहे। मंगी हाँ, मंगी मुंगी कुछ 10 रुपए दिते, कोई 50 दिते, कोई इयां गै करदी रही। पाले बच्चे निक्के निक्के बच्चे रही थे, डल्ले ठटकने गिरे। हाँ, ते हुन तुस की आगे लोग के आगे के अपील करके तुस? पैसा सकदे थोड़ी मदद करो, मेरी लड़के बच्चे की शादी है, मदद करी है अपनी समझिए, उगे चाहने अस। बरात आनी है। किन्ने दिन रही ते ब्याह की? ब्याही रही दिन को 15 दिन। कुत्थे होया कड़माई दी कुड़ी? कड़माई हुई दी ऊपर पंगारे। पंगारे 15 दिन बाद है? हाँ, 15 दिन बाद। 2 कुड़ियाँ? 2 कुड़ियाँ 1 बेटा। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि इन्होंने जिस तरह बताया कि 9 साल पहले इनके पति की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी उनकी, और उसके बाद ये परिवार अकेला रहा। और ये लड़की की जो माता हैं, जिस तरह से ये बता रही हैं कि मांग कर ये उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है, पाला गया है, और अब इनकी बेटी की शादी है। बेटी इनके पीछे जो बैठी है उस लड़की की शादी है। 15 दिन रह गए हैं शादी के लिए। मैं भी लोगों से अपील करूंगा कि लोग जिस तरह से अपनी बेटी की शादी में आते हैं या शादी में मदद करते हैं, शादी की जाती है अपने बच्चे की, उसी तरह से ये समझकर इस परिवार को तो इनकी मदद कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोग पहले मुझे फ़ोन करके भी पूछते थे कि कोई गरीब परिवार बताया जाए जिसकी हम मदद कर सकें। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि उधमपुर से 11 किलोमीटर दूर क्रिमची, बीचों बीच क्रिमची, मैं ऊपर ये भी दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए कितने खुशनसीब ये लोग रहते हैं कि इनके सामने यहाँ पे माता का दरबार और पर काली माता का मंदिर बना हुआ है, और उस काली माता के मंदिर के साथ ही इनका घर बना हुआ है नीचे। ये बिल्कुल क्रिमची में पड़ता है। और ये काली माँ का मंदिर, मैं फिर बता दूं, ऊपर काली माता का मंदिर है और प्राचीन मंदिर कहा जाता है ये। उस मंदिर के साथ इन लोगों का घर है ये।
और ये यहाँ पर रहते हैं। 11 साल पहले इनके पति की डेथ हो गई थी और माँ इनकी ने मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण किया है, कि अपना परिवार को पाला है। लेकिन बेटी की शादी अब इनकी बन गई है, तो बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। 15 दिन के बाद इनकी बेटी की शादी है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, काफ़ी दानी सज्जन लोग हैं कि जो इसी इंतज़ार रहते हैं, इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें बताया जाए, तो वो मदद करने के लिए आ गए हैं। तो आएंगे, लोग भी आएंगे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो लोग मुझे लेकर यहाँ पर आए थे, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या कहेंगे कि इनकी बेटी की शादी है, कि आपका एक गाँव है और आप भी एक सोशल काम करते हो, आप समाज सेवी को, क्या कहेंगे आप? मेरी यही गुजारिश है कि जैसे हम लोग 24 घंटे आपके चैनल को देखते हैं कि आप गरीब लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि इस गरीब फैमिली की शादी है, इनके 15 दिन बचे हैं शादी को, तो सर जैसे लोग हमारे दान करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, तो इनकी भी होनी चाहिए। देखिए, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ पे अपना भी एक अपनी संस्था होगी, अपने आप लोगों क्या उनकी ओर से भी मदद की? नहीं, हम पूरी मदद, हमारी हमसे जितनी होगी हम पूरी मदद करेंगे, कि जितनी होगी हम तो करेंगे। मगर मैं बोलता हूँ जो हमारे और भी जो लोग हैं, जो NGO चला रहे हैं, जो लोग आते हैं, हम उनसे गुजारिश है कि वो भी आगे बढ़े और इनकी हेल्प करें, इनकी आगे। देखिए, ये यहीं के रहने वाले हैं और मैं फिर ये बता दूं आपको कि ये एक समाज सेविक हैं ये, और इनकी ओर से कई बार अपने गांव के मुद्दों को उठाया जाता है, और कई गरीब फैमिलियों के जो मसले रहते हैं उन्हें हल किया जाता है, और ये भी एक मसला बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन इनकी ओर से भी मदद की जा रही है। लेकिन मैं फिर उन लोगों से अपील करूँगा जो दानी सज्जन हैं, जो कि इस कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं, कि वो आगे आके आएँ और इस बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर भाग लें, और जो मदद उनसे बन सकती है इन लोगों की मदद करें। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, क्रिमची। Audio